Hi friends, welcome back to my channel. My dog is barking. I don't know to whom. तो आज हम बात करना चाहते हैं कि आप लोगों से कि जब हमारे देश पे आ, केबल टीवी शुरू हुआ था। केबल टीवी, हाँ, उस वक्त न्यूज़ प्राइवेट न्यूज़ चैनल का दौर शुरू हुआ था। जैसे कि आपका NDTV जो आ, कब शुरू हुआ था 1988 पे। NDTV इंडिया 1988 में शुरू हुआ था। उसके बाद आपका ABP न्यूज़ 1998, जी न्यूज़ 1999, आज तक 2000, CNN न्यूज़ 18 2005, इंडिया टीवी 2004, टाइम्स नाउ 2006, न्यूज़ 24 2007 एंड आपका रिपब्लिक टीवी 2017। तो उस वक्त क्या था कि वी रिलाई ऑन द न्यूज़। वो लोग जो भी बोलते हैं आइदर रिलेटेड विद पॉलिटिक्स और आइदर रिलेटेड विद द जनरल न्यूज़, वी यूज टू लिसन एंड वी यूज टू ट्रस्ट ब्लाइंडली, क्योंकि उस वक्त हम लोग को लगता था कि या दे आर गिविंग द एग्जैक्ट न्यूज़, the correct news, the authentic news, which was exactly happening at that time. It was the blind faith of the public, और उसके वजह से इतना सारा न्यूज़ चैनल का TRP बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज वी यूज टू ट्रस्ट देम। मगर इन द रिसेंट डेज, इन द रिसेंट टाइम, द थिंग हैज़ चेंज। रिसेंटली एक वाक्य आपको मैं दोहराता हूँ। नेपाल में आपने देखा होगा कि न्यूज़ 18 का मीडिया को जिस तरह से ट्रीट किया है, आपका रिपब्लिक चैनल का मीडिया को जिस तरह से ट्रीट किया है, उसको तो थप्पड़ भी दिया है शायद, मुझे लगता है। तो इवन NDTV मीडिया को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, क्यों? रीज़न है। देखिए, अभी इंडिया भी क्या है, फॉर द लास्ट आई विल नॉट से फॉर द लास्ट 11 ईयर्स में BJP आने के बाद, मैं नहीं बोला, उससे पहले जब कांग्रेस रूल कर रहा था, ये शुरू हुआ है 2002-3 से लगभग शुरू हो गया है। नॉट 2002-3, सॉरी, लगभग 2011-12 से शुरू हो गया है। The way they speak, the way they talk, the way they broadcast, आपने देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि न्यूज़ क्या दे रहा है। कुछ चैनल ने लाहौर पोर्ट कैप्चर कर लिया उसकी चैनल पे, कुछ चैनल ने तो पूरा पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। कुछ चैनल में तो ये दिखाया गया है कि एकदम इंडियन नेवी ने एकदम अटैक कर दिया पाकिस्तान पोर्ट पे। इस तरह का न्यूज़, इतना फेक न्यूज़ चला रहा है एक नेशनल मीडिया। तो इसके वजह से ये धीरे धीरे जो ट्रस्ट है न्यूज़ चैनल पे, ये खोता जा रहा है। इवन आई वॉज अ बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ये आपका क्या था वो आज तक का न्यूज़ एंकर, आई फॉरगॉट हिज नेम, नॉट हिज नेम, आई फॉरगॉट हर नेम। तो अभी मैं फॉर द लास्ट आई थिंक 1.5 years आई हार्डली वॉच न्यूज़ चैनल। पहले मैं रोज़ इवनिंग प्राइम टाइम देखता था, इवन डिबेट आई यूज टू वॉच अर्नब गोस्वामी डिबेट देखता था। मगर अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि दे आर नो मोर इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल। आप लोगों को पता है कि कुछ न्यूज़ एडिटर ने बोला है कि हाँ, हम वो लोग को सरकार की जो बात है मानना पड़ता है, रूलिंग पार्टी का बात मानना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू दे यूज टू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी बात ये है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, स्पेशली टू द न्यूज़ चैनल,
क्या आप न्यूज़ ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस चलाते हैं या चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं? इफ़ यू आर डूइंग न्यूज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, पैसा, टीआरपी, income, then I think uh, it's in a wrong direction. I think it's in a wrong direction. तो मैंने एक रिसर्च किया था, उसमें ये शो किया गया है कि आउट ऑफ 180 कंट्रीज फ्री इंडिया का जो इंडियाज प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है, आउट ऑफ 180 कंट्री इंडियाज प्रेस फ्रीडम रैंकिंग इज़ करेंटली 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. इज़ वेरी शेमफुल. हम लोग बोला जाता है कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वो तो ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज़ stand the 58 means 58 the poorest country in the world also, because उसका reason है because we have a huge population, we have a vast we have a very big country, वो है. मगर regarding न्यूज़ जो है प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में जो है इंडिया 51 आउट ऑफ 180 कंट्री इज़ वेरी सिंपल थिंग. ये क्यों ख़राब हो गया है? बिकॉज सब मीडिया रूलिंग पार्टी की फेवर में ही नहीं, दे बिकेम द वॉच डॉग, दे बिकेम द not only the watchdog, they became the frontline एजेंसी ऑफ द रूलिंग पार्टी. ऐसे हो गया है. अब देखिए, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ ए कांग्रेस पार्टी, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ आरजेडी, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ बीजेपी, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. आई एम ए सोशल वर्कर. ओके, सो देखिए, कल क्या हुआ था, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उसने ये बोला था कि इस तरह से ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है. इट वाज अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना पावरफुल है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, सबको पता है. मगर न्यूज़ मीडिया पे अभी ये बोल रहा है कि सब जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को गाली दिया इस तरह से हो गया है. इट वाज अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, इवन गवर्नमेंट हैज़ गिवन 7 days टाइम. तो ये है. और दूसरे बात जो है, अब देखिए आप डिबेट ये जो डिबेट सिस्टम है ना, ये डिबेट सिस्टम में ये जो डिबेट में आते हैं लोग, कोई भी आते हैं, पहले इट वॉज ए ट्रेन. पहले ट्रेन था, ये आएंगे डिबेट करेंगे, ये अच्छा लगता. ये ट्रेन भी ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज डिबेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूज़. पहले क्या होता था, आप 2-3-4 पैनलिस्ट आते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, उनको ओपिनियन सुनते हैं और वो 2-3 राउंड सुन के वो न्यूज़ को क्लोज कर देता है. ये क्या बोलता है, व्यूवर्स को बोलते हैं कि यू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. यहाँ पे क्या है, न्यूज़ एंकर उसका खुद का एक ओपिनियन है और वो उसका खुद का जो ओपिनियन जो है दैट विल बी ऑलवेज राइट. एंड दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग राइट नाउ इन द न्यूज़ चैनल्स. तो आप लोग बोलिए कि जो मैंने बोला एक हद तक सही है नहीं है. और जहाँ तक ये जो अभी एक आया था ना, दिल्ली हाई कोर्ट तो नहीं है, दिल्ली जुडिशियल उस कोर्ट है, उसने ये बोल दिया कि 183 चैनल्स मीन्स वीडियोस को डिलीट करने के लिए यूट्यूब से. इट्स गुड, अगर कुछ क्रिमिनल है तो डिलीट कर सकते हैं. अगर इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड विद criminal and it is against the free press means how to say प्रेस फ्रीडम का अगेंस्ट में बोला गया, तो दे हैव टू फेस इन द सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं, आई थिंक ये करेंगे, क्योंकि द कंट्री इज़ नॉट ओनली फॉर द कैपिटलिस्ट, द कंट्री इज़ नॉट ओनली फॉर द political leader, the country is also for general public. And I, as a general public, I think it's time for the general people to come out and express your view and give your voice for the development of our country. और एक आज एक था, ये पहले क्या होता था ना, ये चैनल जो है ये आम आदमी के लिए बनाया जाता था। अभी ये सिर्फ व्हाट टू से फॉर सम पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, उसके लिए न्यूज़ बनाया जाता है। और मैनिपुलेशन इतना हो रहा है न्यूज़ चैनल में, मैनिपुलेशन इतना हो रहा है, देयर इज एंटायर टीम्स कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन एवरी चैनल्स, जो नहीं है उसको शो करने के लिए बनाया जाता है। हार्डली ऐसा कोई चैनल होगा जो रियलिटी को शो कर रहा है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड, आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग, बट आई होप कि जो मैंने बोला 153 आउट ऑफ 180 का रैंकिंग है इंडिया का, जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अगर 50 तक पे आ जाता, 50 रैंक होता आउट ऑफ 180, आई विल वेरी हैप्पी। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी विल बी वेरी हैप्पी। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए, एंड इट्स टाइम फॉर ऑल द पीपल्स, वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू एक्ट। ऐसा नहीं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, वोट समय वोट देंगे, नहीं। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। और हम लोग वी आर नाउ स्टार्टिंग एफ्रेड, हम लोग डर रहे हैं कि हम ये बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक्शन लेंगे। हार्डली क्या होंगे, हार्डली somebody, if I am saying right things, and if somebody doesn't want to listen, or if somebody think कि उससे उसका इमेज ख़राब हो रहा है, he will come and kill me. Apart from that, nobody is going to do anything. And if you're afraid of that, I think we will be handled and we will be utilized by those people whom we have given our vote. That's my point. So it's time for the people कि हम लोग वॉइस ऐसे रेस करें जो कंट्री के लिए अच्छा हो। यही मैं कहना चाहूँगा आज, और आई होप एवरीबॉडी विल बी एग्रीड व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू एंड जय हिंद। इवन माय डॉग इज barking. See you soon. Bye.